नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन के ऊपर और आज हम चर्चा करेंगे मरुस्थल को रोकने वाली कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी आज का जो हेडिंग है वो ये डाल लें, मरुस्थल के प्रसार को रोकने का प्रयास करने वाली जो संस्थाएं हैं वो मतलब ये संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। और उसमें से पहली संस्था का नाम लिख लो आप, काजरी। क्या लिखोगे? काजरी नाम लिख लें आप। पहली संस्था का नाम लिखें काजरी। हाँ, काजरी लिख लो। काजरी लिख लिया। अब सबसे पहला काम तो ये करना होता है, ये जो काजरी लिखा है आपने, इस काजरी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो फुल फॉर्म लिख लो इसका। पहले तो हिंदी और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको, शॉर्ट में CAZRI, और हिंदी में सिंपल लिख सकते हो आप काजरी इसको। अब इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लिया? क्या नाम लिखा काजरी का फुल फॉर्म? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लिखा हुआ है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और इसका हेडक्वार्टर रहने वाला कहां पर है? जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1959 में। देखो विद्यार्थियों, क्या शानदार इसका ये लोगो है, इसमें सारी बातें छुपी हुई है। सारे फैक्ट मैंने आपको बताया ना कि भाई इसको क्या कहते हैं, काजरी कहते हैं। ये तो मैंने चलो अलग से हेडिंग डाल दिया, और शॉर्ट में ऐसे काजरी लिख सकते हैं। काजरी का फुल फॉर्म। अब एग्जामिनर बताओ कैसे पूछता है हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों से, बताऊं? जिनके माना कि ऐसे कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश का पार्ट ही नहीं आता, मतलब पेपर केवल एक ही लैंग्वेज में आता है, हिंदी में। तो वो कैसे होता है, वो दे देते हैं अपने को काजरी, ये वाला दे देते हैं। क्या दे देते हैं? काजरी। और काजरी का फुल फॉर्म होता है, हमें क्या पता क्या होता है। चलो वो तो याद कर रखा है इसलिए बता सकते हैं। बाकी डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म कैसे बनाओगे भाई? हिंदी में लिखा है उसने काजरी का पूरा नाम क्या है, इंग्लिश में देता तो थोड़ा थोड़ा सेंट्रल एडिटर ACR कुछ न कुछ तो लिखते हम, लेकिन उसने तो दे दिया ऐसा काजरी। बताओ, तो काफ और काजल है। हाँ, लिख लिया, पूरा नाम लिख लिया हिंदी और इंग्लिश में। और इसकी स्थापना लिख लो 1959, और हेडक्वार्टर लिख लो जोधपुर राजस्थान। सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है ये, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? राजस्थान में है विद्यार्थियों। और राजस्थान में भी कहां पर है? जोधपुर में है। 1959 लिखा हुआ है स्पष्ट, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा है अभी तक। लिख लिया? लिखिएगा। ये केंद्र सरकार की संस्था है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ध्यान रखना। किसकी है? ये केंद्र सरकार की संस्था है, केंद्र सरकार की संस्था है। लिखो, यह संस्था ICAR ICAR के द्वारा संचालित है।
किसके द्वारा? ICAR के द्वारा संचालित है। ICAR को रेखांकित करो। ICAR को रेखांकित कीजिएगा और लिखो, यह भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। ICAR किसके अधीन आता है? भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। ICAR किसके अधीन आता है? भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। लिख लीजिए पूरा नाम, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर और रिसर्च। आपसे पूछा जाए ICAR का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या बोलते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखो हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? काजरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? काजरी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस काजरी, आपको पता है केंद्र सरकार की संस्था है ये, तो इसका संचालन करने का काम कौन करता है? ICAR करता है। कौन करता है? ICAR। और ICAR खुद किसके अधीन आता है? भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसके अधीन आता है। अब ICAR आ गया चर्चा में, तो कम से कम इसका हिंदी और इंग्लिश में पूरा नाम तो पता होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम क्या है इंग्लिश में? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं। लिखिएगा नोट। इस काजरी के द्वारा ही, इस काजरी के द्वारा ही, इस काजरी के द्वारा ही, हालांकि टॉपिक से हटके है लेकिन फिर भी लिखा देता हूं। इस काजरी के द्वारा ही बकरी की शेखावटी नस्ल, इसकी बकरी की शेखावटी नस्ल विकसित की गई है। तो आपसे पूछा जाए, एक बकरी की किस्म है, बकरी की नस्ल है जिसका नाम क्या है? शेखावटी। उस नस्ल को विकसित किसने किया है? काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। और उस बकरी की खासियत क्या है? कि उसके सींग नहीं होते हैं, बिना सींग की बकरी है। आपने देखा होगा किसी किसी बकरी के तो सींग होते हैं और किसी के सींग नहीं होते, बिना सींग की बकरी। आगे हम पढ़ेंगे पशुपालन, जो पढ़ते हैं ना उसमें ज्योग्राफी का पार्ट है एक, कौन सा? पशुपालन। उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने पहले पशु परिचर का एग्जाम दिया है, एक भाई तो नौकरी लग गया पशु परिचर में, ठीक है। तो पशु परिचर वालों को तो अच्छी तरह पता होगा पशुपालन के बारे में। और आगे पढ़ लेना भाई, ढंग से ध्यान रखना। अगर पहले बिना पढ़े पास हो गया तो अब बढ़िया पढ़ के जाना पशुओं के बारे में ढंग से। एक बार वापस ले ले किताबों को, उनको पढ़ ले सब कुछ। हाँ, वहां जाके तुम पशुओं को मार दो। लगा दो इंजेक्शन उल्टे सीधे। लिख लिया? लिखो, काजरी के द्वारा ही काजरी के द्वारा ही एजोर्प संस्था का संचालन किया जाता है। एजोर, ZORP, एजोर्प, एजोर्प संस्था का संचालन किया जाता है।
किसका? एजोर संस्था का संचालन किया जाता। तो देखो एजोर्प किसके अधीन है और काजरी खुद किसके अधीन है? आईसीएआर। और आईसीएआर खुद किसके अधीन है? भारतीय कृषि मंत्रालय किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन। भारत सरकार का ही तो पार्ट है, एक मंत्रालय वो तो। हाँ। अब पहली बात तो इस सर एजोर्प का पूरा नाम बता दो तो ठीक रहेगा ना। लिख लो, पूरा नाम लिख लो इसका, लिखो। एसोसिएशन ए का मतलब क्या है? एसोसिएशन। जेड का मतलब जोजोबा। होबा जोजोबा नाम सुना होगा फसल का। हाँ लिखो, एसोसिएशन जोजोबा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जोजोबा रिसर्च एंड प्लांटेशन। अब इतने दिन पहले आपको पूछ लेते एजोर्प क्या है, नहीं बता पाते ना। और फिर ये पूछ लिया कि एजोर्प का फुल फॉर्म क्या है। बताओ क्या एजोर्प का फुल फॉर्म क्या लिखा आप लोगों ने? एसोसिएशन जोजोबा रिसर्च एंड प्लांटेशन, इसका पूरा नाम है। अब ये काम क्या करती है? होबा और जोजोबा नामक जो पौधे होते हैं ना, जो थार के मरुस्थल में लगाए जाते हैं, उनको लगाने में, उनकी वृद्धि करने में, उनको विकसित करने में योगदान देती है। लिखिएगा, यह है जोजोबा के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। जोजोबा के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। देखो, होबा या जोजोबा वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाने को लेकर कौन सी संस्था काम कर रही है? एजोर्प। और एजोर्प को बढ़ावा किसने दिया है? काजरी ने दिया है। लिख लिया? देखो ये जोजोबा जो लिखा ना आपने, इसको होबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होबा। पहली बार नाम सुना है क्या? जोजोबा और होजोबा सॉरी, होबा तो पहले भी आ रखे हैं, कई राजस्थान में काम आते हैं ठीक है, अब आगे लिखिएगा। देखो ये होबा या जोजोबा ना, ये मूल रूप से भारत का पौधा नहीं है, ये इज़राइल से लाया गया है। कहां से लेकर आए हैं इसको? इज़राइल से लेकर आए हैं। और ये एक तिलहनी पौधा है। कैसा है? लिखिएगा, ये एक तिलहनी। और तिलहनी पौधों से क्या निकलता है? तिल निकलते, उनके जो बीज होते हैं उनसे क्या निकलता है? तेल। ये एक तिलहनी पौधा है। देखो जहां आपने जोजोबा लिखा उसके ब्रैकेट में क्या लिख लो आप? होबा। अब क्या करूं, नाम ही ऐसे रह गए। अब देखो तुम्हारे नाम के चक्कर में एक लाइट बंद हो रहेगी अपनी। तुम्हें दिखती नहीं कि लाइट नहीं जला रखी? पूरा ध्यान रखा करो। सर पूरी लाइटें जला ली क्या, माइक ऑन कर दिया क्या? नहीं तो पूरी क्लास वापस पढ़ानी पड़ेगी और तुमको पढ़नी भी पड़ेगी। नहीं पढ़ेंगे हम तो है। देख लिया? होबा जोजोबा को पीला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीला सोना भी कहते हैं। तिलहनी पौधा है, होबा जोजोबा है, एजोर्प के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये लिख लिया कि ये एक इजरायली पौधा है। लि- लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। यह एक इजराइल से आयातित पौधा है। कैसा पौधा है? इजराइल से मंगवाया हमने, इजराइल से आयातित, आयातित पौधा है। कोई नहीं, घर समझा देना थोड़ा। एजोर्प है, एजोर्प।
लिख लिया सभी ने? देखो, काजरी का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ? लिखा दिया था मैंने। लेकिन इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी है, क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो लिखो, काजरी का हेडक्वार्टर तो जोधपुर में है, लेकिन इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, रीजनल हेडक्वार्टर। हाँ, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय भी है। किसके? काजरी के। देखो, काजरी ऑल इंडिया की संस्था है, सेंट्रल लेवल की संस्था है। सेंट्रल लेवल की संस्था है तो हेडक्वार्टर तो कहाँ बना दिया? जोधपुर। तो पूरे भारत में काम जोधपुर से थोड़ी होगा, फिर कहीं ना कहीं इसके एक और हेडक्वार्टर बनाने पड़ेंगे, सब हेडक्वार्टर जिसके कहते हैं। तो एक तो बना रखा है गुजरात में और एक बना रखा है लद्दाख में। तो जगह का नाम लिखो, एक तो लेह में है और एक भुज में है। कहाँ पर है? एक तो लेह है और एक है भुज में। और लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और भुज कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लिखिएगा, काजरी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा अमेरिका और यूनेस्को यूनेस्को के सहयोग से की गई है। काजरी की स्थापना किसने की है? भारत सरकार ने। लेकिन किसके सहयोग से? अमेरिका और यूनेस्को के सहयोग से। यूनेस्को को रेखांकित कर लो। यूनेस्को को रेखांकित करो। यूनेस्को। कम से कम इसका पूरा नाम तो लिख ही लो आप। लिखो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, हाँ एजुकेशनल, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल कॉमा साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। लिख लिया? सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया? बताओ, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? नेशन, नेशनल, नेशंस ना, नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्र हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? लिख लो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक। लिखो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक कॉमा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक कॉमा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, और बाकी तो डिटेल तो देखो पढ़ते रहेंगे अलग से, जब कोई स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे ना। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंच गए, हाँ लेके चले गए जबरदस्ती। हम पढ़ रहे किसके बारे में? काजरी के बारे में पढ़ रहे हैं। काजरी से आईसीआर पे लेके चले गए, आईसीआर से
यूनेस्को पे लेके चले गए हैं। ये क्या नजर आ रहा है? आफरी। ये आफरी भाई। अगली देखो, एक संस्था अपनी कंप्लीट होगी है ना, जो कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने में काम कर रही है। एक का नाम क्या हुआ? काजरी, और दूसरे का नाम क्या है? आफरी। लिख लो, आफरी संस्था। आफरी। और आफरी का पूरा नाम क्या होगा? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हिंदी में क्या हो जाएगा? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। लिख लो। लिखा हुआ बहन जी सामने, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या समझू? हाँ। तंग करना चाहते हो मास्टर को? भाई देखो, मैंने आखिरी लिख दिया, ये लिख दिया, बाकी मेरा काम समाप्त। अब ये सामने लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये हिंदी में लिखा हुआ है। चाहो तो ऐसा इसका लोगो भी बना सकते हैं आप। डिजिटल जमाना आजकल, तो बना लो, क्या दिक्कत है? नाइनटीन 1985 में स्थापना हुई थी इसकी। आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई? 1985। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जोधपुर में है। और काजरी का कहाँ था? जोधपुर। दोनों इसका भी वहां पर ही है। लिख लिया? क्या हुआ? एसी तेज करूं? मर जाओगे ज्यादा एसी तेज करोगे ना, तो गर्मी में जाओगे अभी। किसको? स्थापना लिख लो, 1985। लिख लिया सभी ने? और हेडक्वार्टर लिख लो। लिखो, ये भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आता है। ये संस्था किसके अधीन आती है? भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है। देखो, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद का ही पार्ट है। ये भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद का ही पार्ट है। भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद के अधीन क्या आती है? आफरी। क्या आती है? आफरी। और भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद खुद किसके अधीन आता है? भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन। भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु। सुनना, मेरी बात सुनो। देखो, भारत सरकार है, पहले समझने की कोशिश करो आप। भारत सरकार है, भारत सरकार का एक मंत्रालय जिसका नाम क्या है? भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। और इसके अधीन एक संस्था काम करती है जिसका नाम क्या है? भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद। और इसी का एक पार्ट है कौन सा? आफरी। आफरी का पूरा नाम शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना कब हुई? 1985 में, ऐसे लिख लो। समझ गए अब तो? एक केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र है, वो कहाँ है? बिछवाल बीकानेर, उसकी स्थापना कब हुई? 1993। या कहीं लिखा था ना वो बिछवाल आया तो था, या तो वहीं लिख लो 1993 में स्थापना हुई उसकी। कहीं कहीं तो आया था, मान नहीं लिखो तो यहाँ लिख दो अलग से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मरुसोबा, मरुसोबा को बढ़ावा दिया था। खेजड़ी, सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है ना वहां पे, खेजड़ियों का सर्वाधिक घनत्व शेखावटी क्षेत्र में, वहीं लिख लो स्थापना 1993 में। लिख लिया? अगली संस्था लिखो, UNCCD, UNCCD। अगली संस्था का नाम लिखिए जो मरुस्थल के प्रसार को रोकने से संबंधित काम करती है। UNCCD, UNCCD पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, कन्वर्सन, कन्वेंशन हो गया, कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन, लिख लो इसका पूरा नाम। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट होता है ना मरुस्थल। हिंदी में लिखो, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण रोकथाम अभी समय, अभी समयन होता है वैसे, समयन, अभी समयन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन। इसका गठन हुआ था विद्यार्थियों 17 जून 1994 को। कब हुआ था? 17। देखो, मरुस्थलीकरण को रोकने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है या नहीं, आपके तो एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा, पर इनके बारे में स्टैटिक पॉइंट कहाँ पढ़ेंगे फिर हम, तो यहीं पढ़ लेते हैं। कब हुई थी इसकी स्थापना? 17 जून 1994 को, 17 जून 1994। कितनी संस्था लिखा दी मैंने आपको अब तक? तीसरी चल रही है, बीच में एक और लिखा है ना पिछवाल वाला। 17 जून 1994 में इसकी स्थापना हुई। कार्य प्रारंभ किया इसने 22 दिसंबर 1996 से, 22 दिसंबर 1996 में कार्य प्रारंभ कर दिया था इसने। लिखो, ये मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है ये संस्था। इससे पहले दोनों तीनों जो लिखा है वो भारतीय लेवल पे काम करती है, ध्यान रखना है ना, दोनों राष्ट्रीय स्तर की, वो ये इंटरनेशनल लेवल की काम करती है। और इसके सदस्य देशों की संख्या 197 है। कितने हैं? 197 देश इस संस्था के सदस्य देश है। एक कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होती है ना, कोप जिसको कहते हैं,
तो इसका पहला कोप भारत में कब आया, मतलब भारत में पहला कोप कब हुआ इसका, यूएनसीसीसी का? यूएनसीसीडी का पहला कोप भारत में कब हुआ? कोप का मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। बताओ, लिखिएगा। यूएनसीसीडी का पहला सम्मेलन भारत में 2019 में हुआ। कब हुआ था? 2019 में हुआ, जिसका नाम कॉप कॉप 14 था। क्या नाम था इसका? कॉप 14 था। तो आपसे पूछा जाए यूएनसीसीडी का कॉप 14 कहां आयोजित हुआ? भारत में। कौन से सन में हुआ था? 2019 में हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ? नोएडा में। और नोएडा कहां पड़ता है? यूपी में। यूएनसीसीडी का कॉप 14 कहां पर आयोजित हुआ? नोएडा, यूपी में। कब आयोजित हुआ था? 2019 में हुआ था, जो कि पहली बार भारत में आयोजित हुआ था। इससे पहले कभी भी यूएनसीसीडी का जो ये सम्मेलन होता है, ये कभी भी आयोजित नहीं हुआ था। कोप को रेखांकित करके पूरा नाम लिख लो इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस लिख दो आप तो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लिख लिया? देखो, वो 14 लिख लिया आपने। 17 जून को इसकी स्थापना हुई, तो इसको 30 साल कब हो रहे हैं? 30 साल कब हो रहे हैं इसकी स्थापना? 2024 में। तो लिखिएगा, वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में यूएनसीसीडीपी, अरे सॉरी, यूएनसीसीडी का 2024 में कौन सा नंबर का आएगा? कॉप 16 हुआ। कौन सा? कॉप 16 हुआ, ध्यान रखना। कौन सा हुआ है? कॉप 16। जरूर नहीं प्रत्येक साल में हो, कॉप 16 हुआ। तो आपसे पूछा जाए कॉप 16 कब आयोजित हुआ? जून 2024 में। कहां पर आयोजित हुआ? सऊदी अरब में। अब भारत विकल्प में मिलते, अगर आपसे पूछा जाए कॉप 16 का आयोजन कहां हुआ, पहला विकल्प मिले आपको भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा कोई सा मिल सकता है। मतलब तो अगर हम तो किसको करते हैं ज्यादातर टिक, भारत को टिक करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। पूरा अगर कंसेप्ट अगर पता होता है तो भारत टिक मारा करो। कई बार तुकाराम बनते हैं ना हम, और जगह नहीं तो यार भारत में होगा इसलिए भारत में दिया है, ऐसा सोच कर हम तुक्का लगा देते हैं, जो कि गलत तरीका है आपका। तो 2024 में कॉप 16 हुआ, और ये इसके स्थापना के 30 वर्ष के बाद में हुआ था। 30 वर्ष जब कंप्लीट हो गए उस समय हुआ था। तो ये हुआ था सऊदी अरब में। लिख लिया? तो एक तो आपको यूएनसीसीडी के जो कोप हुए हैं उसमें से एक तो 14 याद रखना है। 14 याद क्यों रखना है बताओ? क्योंकि भारत में पहली बार आयोजित हुआ था। दूसरी बात, भारत में कहाँ हुआ? नोएडा, यूपी में हुआ। 2019 में हुआ, सन भी याद रख लेना। फिर इसके बाद में जब इसके 30 साल पूरे हो गए, तो 30 साल पूरे हो गए तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? सऊदी अरब में हुआ। कौन से नंबर का था? कॉप 16। कौन सा था? कॉप 16 था। अब अगर बात करें कॉप 16 के समय, जब इसके 30 साल कंप्लीट हो गए, तो उस समय जब कोई कॉप होता है तो उसकी कोई ना कोई थीम भी रखी जाती है। और आपको पता है अभी 2024 के बाद में अभी नया वर्ष नहीं आया अब तक।
मतलब उसके बाद में कोई कन्वेंशन नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना? लेटेस्ट कौन सा है बताओ? इससे ज्यादा अपडेट तो नहीं है अभी तक। हाँ, हो सकता है कुछ समय के बाद में चेंज आ जाए, वो मैटर एक अलग है। बाकी अभी तक यही हुआ है, ये हुआ था सऊदी अरब में। तो इसकी थीम भी पूछी जाती है, जो लेटेस्ट होता है ना उसकी थीम भी याद होना चाहिए, जिसकी थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य। क्या थीम थी? हमारी भूमि हमारा भविष्य रखी गई। क्या थीम रखी गई? हमारी भूमि हमारा भविष्य रखी गई। याद रह जाएगी थीम। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है, लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस भी 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? लिख लिया? अगली संस्था लिखो। ये कौन सी संस्था आ गई भाई? UNFCCC। अगली संस्था का नाम लिखो। UNFCCC। 3 बार सी है, 3 बार सी है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। केवल संस्थाओं के नाम याद रखने हैं आपको, है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं ये भी देख लेना टॉपिक में। लिख लिया? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये सारी मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है, पूरी जितनी भी स्लाइड है ना पीडीएफ भेज रखी ना आप लोगों को। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों घूर घूर के देखते हो इन चित्रों को? बढ़िया बनाओ घर पे बैठे बैठे आराम से। चित्र नहीं बना रहे हो, बहुत कंजूसाई कर रहे हो अब की बार आप लोग। माइंड डाइवर्ट है आप लोगों को, मुझे लग रहा है विचार। इंटरेस्ट नहीं, जितना इंडिया ज्योग्राफी में इंटरेस्ट दिखाया उतना इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखा रहे हो आप। पेपर तो होते रहेंगे बहन जी, पेपरों का ज़्यादा लोड मत लो, फिर बता रहा हूँ। चित्र बाद बना लेना, चलो ठीक है। हाँ, नौकरी लगने के बाद में कोई किताब उठा के भी नहीं देखता 2-4 साल तक। तो 2-4 साल बाद में जब फिर ठोकर पड़ती है, अरे यार पढ़ ले तो ठीक रहता, फायदा रहता। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम हो गया। स्थापना लिख लो, 21 मार्च 1994। कब हुई थी? 21 मार्च 1994 को स्थापना हुई। 21 मार्च 1994 को स्थापना हुई। 1994 को स्थापना हुई। देखो, ये है संस्था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। लिख लिया विद्यार्थियों? अगली संस्था लिखो, IPCC। IPCC
लिख लिया? पूरा नाम क्या है इसका? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। पूरा नाम लिख लो आप इसका। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। 1988 में। लिख लिया? हटूं? तो देखो, मरुस्थल को रोकने से रिलेटेड कौन कौन सी संस्थाओं का नाम लिखा हमने। एक तो आईपीसीसी का लिख लिया, और इससे जस्ट पहले यूएनएफसीसीसी का नाम लिख लिया। इससे पहले यूएनसीसीडी का नाम लिख लिया, और इससे पहले हमने आफरी का नाम लिखा था, और इससे पहले किसका नाम लिखा था? काजरी का नाम लिखा था। लिख लिया ना? है? वापिस चलाऊं? नहीं लिखा? और इसी के साथ जो ये संस्थाएं थी, ये क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है मेरी तरफ से। और बाकी जो भी कुछ बच जाता है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थी।